So today we are going to learn functions of an entrepreneur. Yes. तो entrepreneur का क्या फंक्शन रहता है, उसका क्या ड्यूटीज, रोल क्या रहता है इन एन ऑर्गेनाइजेशन, वो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं. तो द फर्स्ट पॉइंट इज इनोवेशन. वी हैव ऑलरेडी सीन दैट कि ऊपर इनोवेशन इज अ पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर. हम लोगों ने फर्स्ट इंट्रोडक्शन में उसको देखा है. ओके तो इनोवेशन होना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर में. लेट्स सी. एन एंटरप्रेन्योर इज बेसिकली एन इनोवेटर. इंट्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. क्या करता है, नया कॉम्बिनेशन ऑफ मीन ऑफ प्रोडक्शन. मतलब क्या है, मतलब ये है कि प्रोडक्शन का सिस्टम चलो एक बार बन गया रहेगा तो वो तो चलता होगा थ्रू आउट द लाइफ. ओके बट यू नो मॉडिफिकेशन कुछ लेके आना एंड विद द अवेलेबल रिसोर्सेज वो कॉम्बिनेशन चेंज करना रहता है बार बार. एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एन एंटरप्रेन्योर टू बी एन इनोवेटर. ओके further we have, he must introduce new product or bring changes in the existing product. Okay, he must introduce new product or changes in the existing product. तो इसका मतलब क्या हो गया कि या तो वो कुछ नया प्रोडक्ट लेके आए या फिर कुछ फीचर्स चेंज करे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में. फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन. ओके हर एक कंपनी का मोबाइल फोन होता है पर फिर भी हर 2 महीने में 3 महीने में नया लॉन्च होता है. वाई? विथ ए न्यू फीचर्स, अपडेटेड फीचर्स. या फिर इंस्टाग्राम पकड़ लो या फिर व्हाट्सएप पकड़ लो, अपडेटेड वर्जन आता है. यूट्यूब पकड़ लो, यू नो अपडेटेड वर्जन आता है. क्यों? एडिशनल फीचर्स ऐड होता है. अगर सपोज इंस्टाग्राम जैसे बनाया है वैसे ही रह जाता हमेशा, उसके बाद हम देखेंगे नहीं, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, तो कुछ दूसरा ऐप निकलेगा विच विल बी मोर अट्रैक्टिव एंड वो फिर चलने लग जाएगा. ओके तो इसके लिए इंस्टाग्राम को बार बार अपडेट करना पड़ता है विद द एग्जिस्टिंग जो नए नए मार्केट में फीचर्स आते हैं उसके लिए. तो ये इनोवेशन का काम होता है. अंडरस्टूड एवरीवन? ओके चलो देन वी हैव नेक्स्ट पॉइंट, determination of object. What do you mean by determination? Determination means the aim and objective. So let's see. An entrepreneur has to determine the aim and objective of business. तो entrepreneur को क्या करना है, उसको aim, वो motive क्या है, वो business start क्यों किया था उसने, उसको objective पता होना चाहिए. Okay. Then the next point is, there may be difference between primary and secondary objective of an enterprise. Yes, there are two types of objectives. एक primary होता है जो main objective होता है and one is secondary object. I will just give example of it. Most of the business का primary objective is to earn profit, to earn money, you know. And secondary objective, चलो ठीक है समाज का भला हो जाएगा, उनको जो सामान चाहिए उनके एरिया में मिल जाएगा. ओके ये सेकेंडरी सोशल चीजें जो सेकेंडरी होता है. इन नेक्स्ट सिनेरियो यू कैन सी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फॉर एनजीओ क्या हो सकता है. एनजीओ जो होता है, ट्रस्ट जो होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव उनका सोशल की सोशली हम लोग सोसाइटी के लिए कुछ करें, दैट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट. हाँ ये करते करते कुछ इनकम ऑन हो जाता है तो ठीक है, अभी वो साइड में आ जा रहा है. अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल ओके मक्खन निकालते निकाल के छाछ साइड में आ जाता है तो मक्खन इज माय प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड छाछ इज माय सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव. अंडरस्टूड? वैसे ही एक एंटरप्रेन्योर का भी एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है. ओके देन थर्ड पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ मार्केट. फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन माय सेंस ऑफ दिस पॉइंट एंड देन जो बुक में लिखा है वो समझाऊंगा. व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट ऑफ मार्केट? सपोज यू हैव ओपन वन शॉप. ठीक है, फास्ट फूड का एक रेस्टोरेंट टाइप छोटा शॉप आपने चालू किया है इन योर लोकेलिटी, से इन शांति इन मीरा रोड. ओके नाउ आपका जो मार्केट होगा वो कितना होगा, मीरा रोड ही होगा. राइट ऐसे तो नहीं है कि चर्च गेट से फिर कोई आएगा आपके वो एक शॉप पे, नहीं. तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू एक्सपांड योर मार्केट. अपना मार्केट डेवलप, अपना मार्केट बिल्ड करना है. तो आप क्या करोगे, एक शॉप आप चर्च गेट में भी खोल दोगे. ओके देन उसके बाद क्या करोगे, आप अगर पूरे कंट्री में जाना है आपको तो आप गुजरात में खोल दोगे, आप राजस्थान में खोल दोगे. तो इससे क्या हो रहा है, आपका मार्केट डेवलप होते जा रहा है. मालूम है कस्टमर ज्यादा आ रहा है, रिक्वायरमेंट, इंक्रीज ऑफ डिमांड. यस अंडरस्टूड? सो लेट्स सी द पॉइंट. The entrepreneur has to find out different ways for marketing, different ways. For example, social media is one kind of marketing place. Okay फिर banners, posters, you know वो भी एक है. न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपवाना, that is another
एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग। ओके, किस लिए करते हैं मार्केटिंग? अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बताने के लिए करते हैं कि हाँ देखो, सुनो सुनो गांव वालों सुनो, हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में हमने कुछ नए फीचर्स डाले हैं, तो ये आप लोगों को बताने के लिए क्या होता है कि हम मार्केटिंग करते हैं। ओके, द सेकंड पॉइंट इज he can conduct surveys or research to understand the customer's demand। सर्वे करते हैं, मालूम है कि आपको ये पसंद है, जैसे यू नो इन सोशल मीडिया ऑल्सो समटाइम्स हम लोग को आता है कि टिक मार्क क्वेश्चन आंसर देने का, क्वेश्चन का आंसर देना है, एंड उससे क्या मालूम पड़ता है कि लोगों का इंटरेस्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल आजकल नया निकला, इफ आई वांट टू स्टार्ट अ बिग रेस्टोरेंट अपने लोकेलिटी में, तो व्हाट आई विल डू, एक सोशल मीडिया के थ्रू आई विल सर्कुलेट एक समझो एक पैम्पलेट टाइप या समथिंग विद अ क्वेश्चनर्स। ओके, कि आपको क्या क्या मेन्यू में चाहिए, वेज या नॉन वेज, या वेदर यू डू यू वांट इटालियन क्यूजीन, या फिर तो जैसे वोटिंग आता है ना, यस नो करते हैं, अकॉर्डिंगली द इन्वेस्टर्स कैन टेक डिसीजन कि हम लोग ये काम करते हैं, तो दैट इज सर्वे। ओके, so in marketing also we have to survey this। Okay, then we have next point, new technologies। As I have already told you all कि this this situation of business is very dynamic nowadays। okay, तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत जल्दी, रैपिड एकदम रैपिड मूविंग टेक्नोलॉजी चेंजेस आ रहे हैं। तो व्हाट यू हैव टू डू एज एन एंटरप्रेन्योर, यू हैव टू अडेप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज। यस, ये आपका फंक्शन होना चाहिए कि एक एंटरप्रेन्योर का फंक्शन क्या होना चाहिए कि नहीं, ये टेक्नोलॉजी नया मार्केट में आया, लेट्स टेक इट। अगर अपने वर्थ है तो अपने बिजनेस से रिलेटेड है और उससे काम है, तो हम लोग ये ले लेना चाहिए। ओके, let's see, in global world everybody there is an invention of new technology। Introduction of new technology will always result in growth of business। Example, new machinery, advanced technology, new and scientific method of production। Yes, okay, then the next point is good relation। As a business person, as an entrepreneur, it is very important to keep good relation with each and every person you are dealing with। It might be your employees, your customer, your society, government officials, everyone, सबके साथ आपको बना के रखना है। Let's see the point। It is necessary to maintain healthy working atmosphere in an organization। It depends upon the efficient relation between subordinates and superior। What do you mean by subordinates? Juniors जो अपने अंडर काम करते हैं, उनका और सुपीरियर का रिलेशन शुड बी गुड, हेल्दी। Coordination among the employee is the key of success। Coordination is very much important in an organization to develop, to get that path of growth। Okay, then sixth point is organizing funds। Yes, as an entrepreneur, you have to take certain decisions कि मुझे funds कहाँ से लेके आना है, and how I have to use। Okay, we have gone through this topic पहले भी, financing decision in SP। Okay, so organizing funds means मुझे पैसे कहाँ से लेके आना है। So let's see, entrepreneurs need to find out different financial resources because adequate and continuous finance is always necessary for a business। इट इज नॉट वन टाइम इन्वेस्टमेंट इन एन बिजनेस कि एक बार इन्वेस्ट कर दिया बस हो गया, चलो अब जन्म जन्मांतर तक हमारा चलता रहेगा। नहीं, ये बिजनेस ग्रोथ कैसे होगा, कंटिन्यूस पैसे का फ्लो होना चाहिए। कंटिन्यूसली पैसा फ्लो होगा तो ही बिजनेस ग्रो होगा। बोलो सब लोग, कंटिन्यूस पैसा फ्लो होगा तो ही बिजनेस ग्रो होगा। ओके, गुड एंड हॉनेस्ट रिलेशन विद द इन्वेस्टर इज नेसेसरी फॉर एवरी बिजनेस। जो बंदा आपके कंपनी में पैसे लगा रहा है, ओके, उसके साथ आपको कल छपट नहीं रखना है। कल छपट मतलब यू डोंट हैव टू चीट। अगर आप चीटिंग के इंटेंशन से काम कर रहे हो तो इट विल नॉट बी लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ओके, तो शॉर्ट टर्म में आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। तो यू शुड बी हॉनेस्ट विथ एवरी पर्सन इंक्लूडिंग इन्वेस्टर्स। The last point of this answer is taking decisions। Obviously, as an entrepreneur, I have to take wise decisions, as mentioned over here. An entrepreneur has to take wise decisions for his enterprise। Wise मतलब clever, ठीक है, कुछ भी बुद्धू जैसा डिसीजन नहीं लेना है। Okay,
टाइमली एंड करेक्ट डिसीजंस आर इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ बिजनेस। सही टाइम पे सही डिसीजन ले लो। फॉर एग्जाम्पल, जब एडवर्टाइजमेंट का टाइम आता है तभी एडवर्टाइजमेंट कर लो। मालूम पड़ा आउट ऑफ सीजन जाके एडवर्टाइजमेंट करोगे तो फिर कोई सेंस नहीं बनता है। फॉर एग्जाम्पल, रेनकोट, इफ आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ रेनकोट, अगर मैं प्रोडक्शन नहीं करता हूँ ये सीजन में तो शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, गुड्स, और उसके वजह से मैं मार्केट में बेनिफिट नहीं अर्न कर पाऊंगा। तो आई हैव टू टेक क्विक डिसीजन कि चलो अगर बारिश समझो अप्रोक्सीमेटली जून में स्टार्ट होगा तो आई शुड स्टार्ट माय प्रोडक्शन फ्रॉम दिसंबर, ठीक है, इन द प्रीवियस ईयर दिसंबर से स्टार्ट कर देना चाहिए समवेयर ओवर देयर। ओके, so this was 7 points of function of management, functions of entrepreneurship. Okay, chalo. Then further we can see ऑन्टरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अभी तक हम ऑन्टरप्रेन्योर की बात कर रहे थे, हमने मीनिंग देख लिया फर्स्ट पार्ट में, डेफिनेशन देख लिया है, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया है और क्वालिटीज भी देख लिया है, साथ ही साथ हम एंटरप्रेन्योर भी देख लिए है, और अभी हमने क्या देखा, फंक्शंस ऑफ ऑन्टरप्रेन्योर। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज ऑन्टरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। जो चैप्टर का नाम है वो चीज अभी स्टार्ट हो रही है। ओके, सो दिस इज डिफरेंट टर्म। लेट्स सी, entrepreneurship development is a purposeful activity of an individual or a group of associate individual undertaken to initiate, maintain and aggrandize profit by production and distribution of economic goods and service। डरो मत, ठीक है, मैं समझा देता हूँ। entrepreneurship means to start a business, simple, private business। तो या फिर आप इंडिविजुअल हो या आपके साथ ग्रुप में कोई है, साथ में आप कर रहे हो, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर रहे हो, इसका मतलब आप बिजनेस स्टार्ट करो। और क्यों कर रहे हो, कुछ प्रोड्यूस करोगे, कुछ बेचोगे और उससे पैसा कमाओगे, इसके लिए हम ये कर रहे हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, सो लेट्स सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, बिकॉज पहले हमने क्या पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, entrepreneurship is a process of setting up a new business organization, okay, process where one decides to build a business career। okay, चलो let's start with the points। सबसे पहले इनोवेशन बार बार रिपीट हो रहा है। देयर आर सर्टेन पॉइंट्स एज एन एंटरप्रेन्योर यू हैव टू ये रिपीट होगा ही, एक कॉमन चीज है। तो इनोवेशन तो एक चीज है ही। ओके, एंड हमने इससे पहले ही बात कर चुका है कि एक एंटरप्रेन्योर को अपने एंटरप्राइज के अंदर इनोवेटिव चीज लेके आना है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हम लोग कर सकते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है, लेट्स सी, एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इनोवेशन, the introduction of new combination where various factors of production is innovation। वापस से, introduction of new combination of various factors of production। वापस, introduction of new combination of various factors of production। there are 4 factors of production, आप लोगों को पता है, right? yes, अच्छा, then we can see, in view of changing taste of consumer from time to time, entrepreneurship focus on the research and development to produce goods to satisfy the customer। yes, changing taste का मतलब क्या है? not by tongue only, choice, it may be change of choice, ठीक है। तो accordingly you have to also innovate some new style or new taste। The next point is economic activities। yes, what is entrepreneurship? We are talking about entrepreneurship। what is entrepreneurship? it is to start a business। एम क्या रहेगा कि पैसे हम लोग कुछ कमाए, ठीक है। आपका ये एम तो नहीं है ना एंटरप्रेन्योर चालू करके हम लोग फुटबॉल खेलेंगे, हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, नहीं। एम क्या होना चाहिए आपका, इकोनॉमिक, एंड इकोनॉमिक इज ऑलवेज रिलेटेड विद द फंड्स, पैसे, तो कभी भी इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेट्स सी, entrepreneur feels the need of this to satisfy human wants and as well in exchange earn a better livelihood। okay, तो वो अपना सर्विस देता है, वो अपना प्रोडक्ट बेचता है और उसके बदले क्या एक्सपेक्ट करता है या क्या लेता है, वन बेटर लाइवलीहुड। और वो कैसे आएगा, जब अर्न करेगा, वो जब पैसे आएंगे तभी तो वो अच्छे से जी पाएगा। तो ये इकोनॉमिक फैक्टर
है इसके अंदर, ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटी है. इट इज अ सिस्टमैटिकली प्लान्ड एक्टिविटी एज पर द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ द एंटरप्रेन्योर. जो स्किल, जो काम नहीं आता है वो नहीं करो, ओके. अगर आपको ऑपरेशन करने नहीं आता है तो आप जाके चीर फाड़ मत करने बैठ जाओ, अंडरस्टूड. हाँ ठीक है, बार बार आपको बाल काटने आता नहीं है, किसी का भी पूरा टकला कर दिया आपने, एक साइड से छोड़ दिया. जो स्किल्स है, जो सीख रहे हो आप, वही होना चाहिए. वी विल लर्न फर्दर अबाउट दिस पॉइंट. देन वी हैव ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग. ये बिल्डिंग नहीं, आप लोग का बिल्डिंग जो होता है वो बिल्डिंग नहीं. ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? लेट्स सी. It is an activity where various factors of production have to be organized. Place utility, time utility, form utility, etc. has to be considered to collect them under one roof. मतलब when you start an organization, when you start an enterprise, ठीक है, तो आपको क्या करना है, हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए. जो जो रिक्वायर्ड है आपको वो वहाँ पे होना चाहिए. ऐसे तो है नहीं कि एक जगह स्पेस खरीद लिया, बैठ गया और हमने एंटरप्रेन्योरशिप चालू कर दिया. नहीं, यू हैव टू ब्रिंग सर्टेन थिंग्स. प्रोडक्शन करो तो आपको मशीन लाना पड़ेगा, आपको लेबर लाना पड़ेगा, राइट. तो वो सब कहाँ लेके आना पड़ेगा? अंडर वन रूफ. एक रूफ के अंदर लेके आना पड़ेगा उसको, एंड देन इट स्टार्ट्स. तो ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, आप क्या बिल्ड कर रहे हो वहां पे? एक ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ ला के. ओके, वेरी गुड. फर्दर वी कैन सी क्रिएटिव एक्टिविटी. हमने ये पहले भी पढ़ा था, इन फर्स्ट पार्ट स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था. एन एंटरप्रेन्योर हैज टू बी क्रिएटिव. तो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्या होना चाहिए? क्रिएटिविटी होना चाहिए, राइट. यू कैन लिंक दैट. इनोवेशन, क्रिएटिविटी, ये सब कहाँ से आ रहा है? एंटरप्रेन्योर से ही आ रहा है इधर भी, ओके. तो इनोवेशन शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ क्रिएटिविटी. आप ऐसे नहीं कुछ नया चीज निकाल रहे हो एंड विदाउट सम इंटरेस्टिंग थिंग्स. क्रिएटिव होना चाहिए, जो लोगों को कैच, लोगों ऐसा फटक से, हाँ चलो ये अच्छी चीज है, ये अपने काम की चीज है. फॉर एग्जाम्पल जब ओला उबर आया था, ओके, इट वॉज सो अट्रैक्टिव बिकॉज वो कितना इजीली मोबाइल फोन पे यू आर गेटिंग, एंड यू नो, रिक्शे वाले इतने नाटक करते थे, नहीं जाना है, यहाँ जाना है, या फिर धूल मिट्टी डस्ट एक्सेट्रा. तो ओला उबर का जो कॉन्सेप्ट है, इट वॉज सो नाइस कि हाँ कितना ईज लगा हमको अपना लाइफ, ओके. तो लोगों ने जल्दी अडेप्ट कर लिया वो चीज़. जैसे मल्टी मल्टी स्टोर जो ये होता है, ओके, डिपार्टमेंटल स्टोर जो होता है जहाँ पे सब कुछ मिलता है, वहाँ पे क्यों अच्छा लगता है लोगों को? क्योंकि सब एक ही जगह मिलता है अंडर वन रूफ. तो फटक से अडॉप्ट कर लेते हो वो चीज़, ओके. तो क्रिएटिव होना चाहिए. देन नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजरियल स्किल्स एंड डेवलपमेंट. ओके, मैनेजरियल स्किल्स एंड लीडरशिप. Because in an organization, in an enterprise, there is very much important that you should be a good manager along with a good leader. Yes, let's see. Person who wants to be a successful entrepreneur should have more passion of doing something new than just earning profit. सिर्फ प्रॉफिट 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 ना, ये अभी का स्टाइल नहीं है बिजनेस करने का, ये पहले का था. ट्रेडिशनल वे, ऐसा कन्वेंशनल वे था कि हाँ सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस करते थे. नाउ इट इज लाइक टू मैनेज एवरीथिंग. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको भी जरा ध्यान में रखना पड़ता है, मद्देनजर रखना पड़ता है, या? चलो फर्दर. लीडरशिप एंड मैनेजरियल स्किल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ एंटरप्राइज. ओके, लीडरशिप और क्या चीज? मैनेजरियल स्किल्स. तो आप कैसे लीड करते हो? लीडर और बॉस में डिफरेंस है, ओके. बॉस ऑर्डर देता है, लीडर खुद वो स्टेप लेता है एंड देन लोग उसको फॉलो करते हैं. तो लीडरशिप अच्छा होना चाहिए आपका. मैनेजरियल स्किल, मैनेज करना चाहिए. मैनेज करने का मतलब ये नहीं है कि यू नो झगड़ा जाके छुड़ाओ, सिर्फ ये, सिर्फ वो नहीं है. यू शुड नो द टेक्निक ऑफ डेलीगेटिंग द वर्क. सब काम आपको नहीं करना है, यू हैव टू डेलीगेट. हाँ, तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, एंड यू शुड हैव दैट टैलेंट ऑफ डूइंग दैट. यस, ओके. Then the next point is skillful management, but obviously management जो है overall, it's not only about you entrepreneur. Overall management should be skillful, मतलब अपने अपने काम में expert हो, अपने अपने काम को तरीका जाने की कैसे कैसे करना है. For example, let's see, any entrepreneurship depends on the management of the organization. With professional management and skilled manager, entrepreneurship becomes successful activity. Yes, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप ऑफिस जाते हो,
कोई छोटे मोटे ऑफिस में जा रहे हो, कोई टाइम है ही नहीं वहाँ का, आपको बोला गया था इंटरव्यू में कि हाँ ये टाइम से ये टाइम है, 9 to 5 का जॉब है, बट आप 9 बजे जाते हो तो डांट सुनते हो, बोलते हैं 8 बजे आओ, और फिर 5 बजे छोड़ते नहीं है, कभी वो छोड़ते हैं 9 बजे या कभी 7-8 बजे। ओके, तो दिस इज नॉट अ प्रोफेशनलिज्म। इस आपको मन करेगा क्या काम करने? नहीं। तो चलेगा क्या सामने वाले का? आप बार बार छोड़ के जाते रहोगे। टेक एज अ कस्टमर ऑल्सो, समझो आप शॉप पे जा रहे हो, ओके, एक शॉप है जहाँ पे आप जा रहे हो, वो एंटरप्राइज है, वो एक एंटरप्रेन्योर ने चालू किया, आप जा रहे हो एज अ कस्टमर, ठीक है। तो कोई टाइम पे वो खुला रहता है, कभी बंद रहता है, मतलब कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, तो आप डिस्करेज हो जाओगे, सोचोगे उतना दूर मैं जाऊं और फिर वो दुकान बंद रहे, तो क्या मतलब है? उससे अच्छा चलना मैं कहीं और जाता हूँ जो डेली खुला रहता है, एटलीस्ट श्योरिटी तो रहेगा कि काम हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए इट इज इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग प्रोफेशनलिज्म इन एंटरप्राइज। ओके, देन द नेक्स्ट इज रिस्क बेयरिंग। आप लोग को अगर याद होगा, मैंने फर्स्ट पार्ट में ये बोला था कि एंटरप्रेन्योर के साथ दो चीज होता है, एक बिजनेस और एक रिस्क। तो रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी एक एंटरप्राइज में होना चाहिए कि हाँ मैं रिस्क बेयर कर सकता हूँ, ठीक है। लेट्स सी द पॉइंट। Uncertainty is defined as a risk which cannot be insured against and is incalculable। मतलब क्या है? certain risk you can calculate कि चल इतना नुकसान होने का चांसेस है, but there are certain uncertain risk, बहुत सारा जो आपको हिडन रिस्क हो सकता है, मालूम नहीं रहता, स्टार्ट करने के बाद ये सब चीजें होती है, ठीक है, हिडन रिस्क। ओके, ऐसे भी हो सकता है। देन वी कैन सी entrepreneur is an agent who buys factor of production at certain price in order to combine them in a product to sell them at uncertain price in future। ध्यान से इसका मतलब मैं बताता हूँ। एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो खरीदता है। क्यों खरीदता है? चीजें बनाने के लिए। ओके, कुछ चीजें वो कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स से पूरा बनाता है, पर जब खरीदता है तो उसको पता रहता है कि क्या चीज कितने का है, तो वो भाव जो है, जो प्राइस है, दैट इज सर्टन। ले रहा है वो और वो कुछ बना रहा है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट बन गया। अब ये प्रोडक्ट कितने में बिकेगा ये अनसर्टन है उसके लिए, बिकॉज दैट प्राइस डिपेंड्स ऑन मार्केट। मार्केट में कॉम्पिटिटर्स क्या भाव बेच रहे हैं, मार्केट में क्या डिमांड एंड सप्लाई का फ्लो है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए रिस्क बेयरिंग हो सकता है कि जितने में बनाया उससे सस्ते में बेचना पड़ा उसको ड्यू टू सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, लॉकडाउन के वापस से मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स फॉर दिस। लॉकडाउन में सर्टन पेरिशेबल गुड्स जो होता है, अगर पड़ा है आपके पास और सब कुछ बंद हो गया, तो आप थोड़ा सस्ते में बेच दोगे उसको, मे बी लॉस इनकर करके, ठीक है। तो रिस्क बेयरिंग एज एन एंटरप्रेन्योर होता ही है। ओके, चलो देन गैप फिलिंग फंक्शन। लास्ट पॉइंट ऑफ दिस आंसर, गैप फिलिंग फंक्शन। गैप मतलब आपके दांत के बीच में गैप नहीं, ओके, या रिलेशनशिप के बीच में गैप नहीं, नहीं नहीं, वो फिल नहीं करता एंटरप्रेन्योर। गैप फिलिंग क्या होता है? अबाउट द नॉलेज, अपडेट्स, प्रोडक्शन में क्या छूट रहा है, क्या मिसिंग है, तो चलो कहीं से हम जानकारी लेते हैं एंड वी विल इम्प्लीमेंट दिस। तो वो जो गैप होता है ऑफ एजुकेशन, जो लर्निंग होता है, वो फिल करता है, ओके, इन एन एंटरप्राइज वो फिल होता है। तो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। लेट्स सी द पॉइंट। The most significant feature of entrepreneurship is gap filling. It is the entrepreneur's job to fill the gap or make up the deficiency. What do you mean by deficiencies? जो negativity है, जो छूट रहा है, कमियां deficiencies, okay, which always exist in the knowledge about the production function। production function में कुछ भी issue हो रहा है तो वो fulfill करें। Understood everyone? Okay, sure।